जब भी हम प्राचीन भारत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? योग, मसाले, शायद कुछ पुराने मंदिर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक ने हमें प्लास्टिक सर्जरी और शतरंज जैसे आविष्कार भी दिए? जी हाँ, ये प्राचीन भारत की ही कहानी है। एक ऐसी संस्कृति की जिसने हजारों साल पहले ही भविष्य के बीज बो दिए थे। पर सदियों तक ये कमाल का अतीत ना इतिहास की परतों के नीचे कहीं दबा पड़ा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे इस खोई हुई दुनिया को फिर से खोज निकाला गया। चलिए आज साथ मिलके इसी अविश्वसनीय खोज की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी से। उस वक्त कुछ यूरोपियन स्कॉलर्स ने भारत की भाषाओं और ग्रंथों में दिलचस्पी दिखानी शुरू की। सच कहूं तो उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसी सभ्यता के राज खोलने जा रहे हैं जिसे दुनिया लगभग भुला चुकी थी। ये सब शुरू हुआ 1783 में, जब सर विलियम जोन्स कलकत्ता पहुंचे। बस उनकी जिज्ञासा ने एक पूरी लहर पैदा कर दी। देखिए, 1784 में भगवत गीता का पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ, और इससे क्या हुआ? पश्चिमी दुनिया को भारतीय फिलॉसफी की पहली झलक मिली। फिर कालिदास की शकुंतला का अनुवाद हुआ, और इसने तो यूरोप में भारत के लिए एक तरह का रोमांटिक फैसिनेशन ही पैदा कर दिया। और दशकों बाद एक बहुत बड़ी संस्कृत जर्मन डिक्शनरी छपी, जो स्कॉलर्स के लिए इन पुराने ग्रंथों को समझने का एक जरूरी औजार बन गई। अच्छा, इन शुरुआती स्कॉलर्स की खोजों ने हमें और भी गहरे अतीत में पहुंचा दिया, एक ऐसी सभ्यता तक जिसके बारे में तो वो खुद भी नहीं जानते थे। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा संस्कृति की, यानी भारत के पहले शहरों की। जरा सोचिए, आज से करीब 4,500 साल पहले की बात है। दुनिया के कई हिस्सों में तब शहर थे ही नहीं, और यहाँ सिंधु घाटी में एक ऐसी सभ्यता थी जिसके शहर बाकायदा ग्रिड पैटर्न पर बने थे। घरों में बाथरूम थे, नालियां थीं। कमाल है ना? यही थी हड़प्पा संस्कृति। पर उनकी भाषा, वो आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। उनकी जो मोहरें मिली हैं वो उनके धार्मिक जीवन की एक छोटी सी झलक देती हैं। इन पर हमें एक योगी जैसे देवता दिखते हैं, जानवरों से घिरे हुए। तो क्या ये भगवान शिव का कोई शुरुआती रूप हो सकता है? हो सकता है। बैल और पीपल के पेड़ की पूजा, ये चीजें तो बाद के धर्मों में भी दिखती हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या पता है? गाय, जो बाद में हिंदू धर्म का इतना अहम हिस्सा बनी, उसका यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। अब ये वाकई एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हड़प्पा के शहरों का अंत तो रहस्यमयी तरीके से हो गया, और उसके बाद एक नया दौर शुरू हुआ। पर इस बार जोर ईंट और गारे पर नहीं, बल्कि विचारों पर था। ये था वैदिक काल, वो समय जिसने भारत की आध्यात्मिक नींव रखी।